मन को अपने वश में रखना चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन, गीता उपदेश का पहला सार। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत का वर्णन है। अर्जुन एक महान योद्धा थे और उन्हें अपने घमंड के कारण भगवान कृष्ण के उपदेश को स्वीकार करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। इस बात पर कृष्ण ने उनसे बातचीत की और अपने कर्म के लिए प्रेरित किया। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमारे धर्म में कर्म और कर्तव्य ही महत्ता बहुत तो ज़्यादा होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि एक सफल व्यक्ति होने के लिए संयम और त्याग बहुत जरूरी है। अर्जुन को उनके उपदेशों के लिए बहुत प्रभावित होना था और उन्होंने ध्यान दिया कि हमें कर्मों के बल पर हमें भगवान का दर्शन मिलता है। इस सार में उन्होंने अर्जुन को भगवान की उपासना करने का प्रबंध बताया। उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा के लिए स्थिर और शुद्ध मन की आवश्यकता होती है। इस सार में अर्जुन को अपने कर्मों की जिम्मेवारी स्वीकार करने का संदेश दिया गया और उन्हें ये बताया गया कि जीवन में कर्तव्य निभानी हमारी जिम्मेवारी होती है और उन्होंने इस जिम्मेदारी को संघर्ष के रूप में निभाना चाहा। इसके लिए हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए। आवश्यकता होती है और कर्मों के लिए फल का चिंतन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम संयम और त्याग की महत्ता को समझाया गया। एक सफल व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित रखता है और कुछ चीज़ों का त्याग करने की क्षमता रखता है। इस सार में अर्जुन को समझाया गया कि अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए उन्हें अपने मन को संयमित रखना चाहिए और कर्मों के फल का चिंतन नहीं करना चाहिए। भगवत गीता उपदेश एक ऐसी प्रेरक किताब है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने और सही मार्ग दिखाने में मदद करती है। ये एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ एक ज्ञान ग्रंथ भी है जिसमें जीवन के मूल्यों और धार्मिक सिद्धांतों को समझाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचनों से हमें बताया कि जीवन में सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प, दैवीय शक्ति, सफलता तक के मार्ग का दृढ़ता से चलने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी दिए हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में को एक सफल और खुशहाल जीवन बनाने में मदद करती है। इस प्रेरक ग्रंथ को पढ़कर हमें अपने जीवन को सार्थक और सफल दिशा में ले जाने की प्रेरणा मिलती है। इस ग्रंथ के अध्ययन से हमें ये भी समझ मिलता है कि जीवन में कर्म का महत्व क्या होता है और अपने कर्मों के फलों से कैसे बचा जाए। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि जो आगे भी ऐसी वीडियो हम लेके आए आपके लिए।